जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे संस्कृत आईएएस का टेस्ट नंबर 4। टेस्ट नंबर 4 का ये पार्ट थर्ड है। दो पार्ट हम लोगों ने किया है, जिसमें 50-50 क्वेश्चन किए हुए हैं। पार्ट थर्ड में हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, पूरे आज कंप्लीट 150 क्वेश्चन हो जाएंगे जीएस का। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। चलिए हम लोग 101वें क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत बल्बों में फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किन गैसों का प्रयोग किया जाता है। तो किन गैसों का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन और आर्गन का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन और आर्गन का प्रयोग किया जाता है। अगला 102वां नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ परमाणु कण दिया हुआ, दूसरी तरफ खोजकर्ता दिए हुए हैं। चलिए मिलाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा की गई थी। और कब की गई थी जे थॉमसन द्वारा? ये 1803 में। न्यूट्रॉन की खोज की बात कर लेते हैं तो चैडविक द्वारा की गई थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज 1803 में नहीं, ये इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये 1897 में की गई थी। और न्यूट्रॉन की खोज की बात करते हैं तो चैडविक द्वारा की गई थी। ये कब की गई थी? ये 1932 में की गई थी। उसके बाद प्रोटॉन की या पॉजिट्रॉन की बात कर लेते हैं तो पॉजिट्रॉन की खोज गोल्डस्टीन ने नहीं की थी, ये एडरसन द्वारा की गई थी। अब कब की गई थी? ये 1932 में की गई थी। और प्रोटॉन की बात कर लेते हैं तो ये 1896 में की गई थी। किसके द्वारा? गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन 1897, न्यूट्रॉन चैडविक 1932, प्रोटॉन गोल्डस्टीन 1932 और फिर पॉजिट्रॉन एडरसन 1896। ठीक है। 103वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के पार्श्व दर्पण के लिए किया जाता है, मतलब पीछे देखने के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा की बूंदों की आकृति गोलाकार होती है? तो किस कारण से होती है? उसके सरफेस टेंशन के कारण होती है, मतलब पृष्ठ तनाव के कारण होती है। 105वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब केंद्रीय बल के प्रभाव स्वरूप चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय बल के मान में कमी आती है। गुरुत्वीय बल का मान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता जाता है। इसमें से पूछा कौन सा सही नहीं है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। इसमें से कौन सही नहीं है? तो पहला और तीसरा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला 106वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 106वां नंबर क्वेश्चन है, यदि दो समतल दर्पण 120 कोण पर झुके हों, उनके मध्य में रखी वस्तु द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? वो होगी 2। अगला है, दो द्रव्यमानों के मध्य की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चौथाई, उनका गुरुत्वाकर्षण बल चौथाई हो जाएगा। अगला है 108वां नंबर, निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक सही है, दो सही है, एक दो सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। अगला 109वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग टीवी के रिमोट में किया जाता है? तो किस विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना, कागज जलना, कोयले का जलना, जल में शक्कर का घुलना। पूछा है कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो जल में शक्कर का घुलना ये भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 111वां नंबर,
प्रकाश तरंगों के निम्नलिखित में से किस गुण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो किस गुण के कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है नीला रंग। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग विद्युत धारा की प्रबलता मापने में किया जाता है? तो विद्युत धारा की प्रबलता किसमें मापी जाती है? गैल्वेनोमीटर द्वारा मापी जाती है। विद्युत धारा की प्रबलता गैल्वेनोमीटर द्वारा मापी जाती है। फिर उसके बाद देखते हैं 113वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कैथोड किरणों की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये सरल रेखा में गमन करती हैं, ये प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र से अप्रभावित रहती हैं, ये ध्रुव की प्लेट को भेद देती हैं। इसमें से पूछा है कैथोड किरणों की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, ये चुंबकीय क्षेत्र से अप्रभावित रहती हैं, यही नहीं है, बाकी सब हैं। अगला है, विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाला कोबाल्ट 60 निम्नलिखित में से किन किरणों को उत्सर्जित करता है? तो किन किरणों को करता है? गामा किरणों को उत्सर्जित करता है, गामा किरणों को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के प्रथम नियम की पुष्टि करता है? गाड़ी की विरामावस्था भंग होने पर यात्रियों का पीछे की ओर झुकना, बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर झटका लगना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, खिलाड़ी द्वारा हाथ से ईंट तोड़ना। तो कौन सा है? पहला है, गाड़ी की विरामावस्था भंग होने पर यात्रियों का पीछे की ओर झुकना न्यूटन की गति के प्रथम नियम द्वारा होता है। अगला 116वां नंबर, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग समुद्र जल से प्राप्त नमक की अशुद्धियों को दूर करने में किया जाता है? तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? क्रिस्टलीकरण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है? कमरे के ताप पर सभी वस्तुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। आयोडीन अधातु होने पर भी चमकीला पदार्थ होता है। कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्षारीय धातुओं का घनत्व एवं गलनांक कम होता है। इसमें से पूछा कौन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन जो है ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। 118वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से कारक वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने में सहायक है? कम सतही क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि। पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो 118वां में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा सही है। ठीक। अगला 119वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो 119वां का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 120वां नंबर, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग आता है? किसकी उपस्थिति के कारण आता है? तो उसमें बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग आता है। एक्वारेजिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सोने को गलाने की क्षमता विद्यमान होती है, यह ज्वलनशील तरल और तीव्र संक्षारक है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। उपयुक्त कथन में से कौन सही है? पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, पहला दूसरा तीसरा। 122वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? जिंक फास्फाइड का प्रयोग चूहा मारने वाली दवा के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 123वां नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ अम्ल दिया हुआ है, एक तरफ प्राकृतिक स्रोत दिए हुए हैं। अम्ल दिया हुआ है, प्राकृतिक स्रोत दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले एस्टिक अम्ल बात करते हैं। एस्टिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, सिरका इसका स्रोत है। टार्टेरिक अम्ल की बात करते हैं, टार्टेरिक अम्ल जो है ये इमली में। और लैक्टिक अम्ल की बात करते हैं, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात कर लेते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल में अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो परम्यूटेड विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित तत्वों को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए कोड का प्रयोग का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले पोटेशियम, उसके बाद सोडियम,
उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद आपका मैग्नीशियम आएगा क्रियाशीलता में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष है? राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष कौन सा है? तो आधार वर्ष 2011-12 बनाया गया है। अगला है, निम्न स्तरीय वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन वस्तुओं की मांग और उपभोक्ता की आय में विपरीत संबंध होता है। मोटे अनाज को निम्न स्तरीय वस्तुओं में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत किया जाता है। इसमें पूछा है पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से सही हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके लेखक कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स जी हैं। जॉन मेनार्ड कीन्स हैं। इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है 1883 में हुआ था, यूके में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं? मुद्रा का निर्गमन करना, मुद्रा आपूर्ति का नियमन नियंत्रण, सरकार का बैंकर, खुले बाजार की प्रक्रियाओं का संचालन। एक दो सही है, तीन चार सही, एक तीन चार सही, एक दो तीन चार, चारों सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चारों सही है। अगला 130वां नंबर, थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आधार वर्ष 2011-12 है। यह खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन का आकलन करता है। इसमें सेवा से संबंधित मदों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा सही है। अगला है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किया जाता है? अनुबंध की अवधि, श्रमिकों की संख्या, गतिविधियों की प्रकृति, परिसंपत्तियों का स्वामित्व। तो किसके आधार पर किया जाता है? परिसंपत्तियों का स्वामित्व के आधार पर विभाजित किया जाता है। अगला 132वां नंबर दिया हुआ है, सूची दिया, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ योजना दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष दिया हुआ है। तो चलिए मिलाते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया था? ये 1993 में किया गया था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। उसके बाद राष्ट्रीय रोजगार सृजन कार्यक्रम की बात कर लेते हैं तो 1995 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की बात करते हैं 1999 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक। 133वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की विशेषता नहीं है? बाजार में क्रेता एवं विक्रेता की सीमित संख्या, फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन, फर्मों द्वारा एक स्वरूप वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय, क्रेता एवं विक्रेता उत्पादों की कीमत और गुणवत्ता से परिचित होना। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? पूछा कौन सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है, बाकी सब सही है। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? किस वर्ष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? तो कब की गई थी? 1975 में की गई थी, 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। ठीक। अगला है 135वां नंबर, विनिमय दर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार एक निश्चित दर को बनाए रखने में सक्षम होती है। तिरती विनिमय दर बाजार मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। इसमें से सी ऑप्शन सही जाएगा, पहला और दूसरा सही है। 136वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस बेरोजगारी के अंतर्गत लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार से वंचित रह जाते हैं। यह बेरोजगारी मूलतः कृषि से संबंधित होती है, कृषि क्षेत्र में देखी जाती है। इसमें वर्ष के कुछ महीने अंततः व्यस्त होते हैं जबकि कुछ महीने काम नहीं मिल पाता। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में किस बेरोजगारी को दर्शाती है? तो किस बेरोजगारी को दर्शाती है? मौसमी बेरोजगारी को दर्शाती है। ठीक, मौसमी बेरोजगारी को दर्शाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक दुष्प्रभाव उत्पन्न करने वाली गतिविधियों का पर आरोपित किया जाने वाला कर है? तो कौन सा कर है वो? पिगोवियन कर, पिगोवियन कर है। ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में निर्धनता निवारण नीति के क्रियान्वयन में बाधक रहे हैं? भूमि और अन्य परिसंपत्तियों का असमान वितरण, अपर्याप्त वित्त आवंटन, अपर्याप्त प्रशिक्षण, भ्रष्टाचार, संसाधनों का व्यय, स्थानीय संस्थाओं की निम्न भागीदारी।
निम्न कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों है। अगला है वह मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है, निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? ये जो है दुर्लभ मुद्रा के नाम जानी जाती है। अगला है भारत में निम्नलिखित में से किस आकार वाली जोत को मध्यम भू जोत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है? 1 हेक्टेयर से कम जोत, 1 से 2 हेक्टेयर वाली जोत, 2 से 4 हेक्टेयर वाली, 4 से 10 हेक्टेयर वाली जोत को। तो 4 से 10 हेक्टेयर वाली जोत को मध्यम भू जोत के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला 141वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? तो भारतीय कृषि की विशेषता कौन सी नहीं है? निर्वाह कृषि है, कृषि जनसंख्या पर दबाव है, नकदी फसलों की प्रधानता ये नहीं है, मानसून की निर्भरता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। ठीक। अगला है देखते हैं कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त वर्ष 1986-87 में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई। इसकी घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग की संस्तुति पर की गई। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ समिति दिया हुआ है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया हुआ है। एक तरफ समिति दिया हुआ है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए मिलाते हैं। मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? बीमा क्षेत्र से संबंधित है। इसकी स्थापना मल्होत्रा समिति को 1993 में की गई थी। बीमा क्षेत्र से संबंधित है 1993 में। ठीक, और उसके बाद आते हैं हम लोग, उसके बाद आते हैं राजा चलैया समिति। राजा चलैया समिति ये कर सुधार से संबंधित है। ये 1991 में गठित हुई थी। चक्रवर्ती समिति की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना इसकी मौद्रिक नीति प्रणाली से संबंधित है, मौद्रिक प्रणाली में सुधार से संबंधित है चक्रवर्ती समिति। ये 1982 में की गई थी। उसके बाद केलकर समिति की बात कर लेते हैं। ये प्रत्यक्ष और परोक्ष करारोपण से संबंधित है। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 145वां नंबर, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा का समावेश किया गया है? तो किस में किया गया है? 2011-12 में। 2011-12 वर्ष को किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक घाटा को सर्वोत्तम रूप से निर्दिष्ट करता है? तो प्राथमिक घाटा, राजस्व कोषीय घाटा और ब्याज अदायगी को सर्वोत्तम रूप से निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले मानव विकास सूचकांक की गणना निम्नलिखित में से किन आधारों पर की जाती है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर, सार्वभौमिक स्वास्थ्य, जीवन निर्वाह में अंतर। पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा सही है, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला दूसरा चौथा सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों और सरकार द्वारा अर्जित राज्य राजस्व के संबंध को दर्शाता है? तो कौन सा वो है लाफर कर। लाफर कर जो है ये सरकार द्वारा अर्जित राजस्व के संबंध को दर्शाता है। ठीक। अगला है नगद कोष अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगद कोष अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बैंक के पास जमा राशि का वह प्रतिशत है जिसे बैंक द्वारा नगद राशि के रूप में अपने पास रखा जाता है। यह एक वैधानिक अनिवार्यता है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। अगला है 150वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत चालू खाते का घटक है? तो कौन सा है वो? अंतरण भुगतान ये चालू खाते का घटक है। इस तरीके से हम लोगों ने संस्कृति IAS के टेस्ट नंबर 4 को कंप्लीट किया। ये इसका थर्ड पार्ट था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।